मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी आप ठीक हो सकते हो। कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे, चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, तो चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या दिल्ली पुलिस या आपका किसी भी स्टेट का पुलिस का अगर भी मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के फिट और अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आने के कारण क्या है कि कैंडिडेट परेशान हो रखे थे कि सर हमारे पॉइंट को भी डिस्कस कीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर आपका इस तरीके से असामान्य रूप से क्या है कि बना रहता है। जो फिंगर है इनका यहाँ पर क्या है कि मुड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका नाम है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो ये क्या है कि आपका डायरेक्ट अनफिट हो जाओगे अगर आप इसके साथ अगर मेडिकल में जाते हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ट्रीटमेंट है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है प्लस आप स्प्लिंट यूज करोगे। तो ये क्या है कि जनरली है 40 से 45 दिन के अंदर है पूरा तरीके से ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ आते हो तो आपको क्या है कि मेडिकल में अनफिट होना तय है। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर आपके भी इस प्रकार के पॉइंट बन रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट मेडिकल से पहले ही ले लेना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये जनरली क्या है कि फिंगर मुड़ा हुआ है, तो जनरली इस प्रकार का फिंगर रहता है तो वो फिट हो जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये फिंगर है और ट्रिगर फिंगर है, तो क्या है कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनको क्या है कि यहाँ पर स्प्लिंट यूज करना है और स्प्लिंट यूज करने पर ये मात्र है 30 दिन के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो ये अगर इस प्रकार का आपका ट्रिगर फिंगर में ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या है कि स्प्लिंट यूज कर लेना है। स्प्लिंट कहाँ मिलेगा? स्प्लिंट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और वहाँ से आप क्या है कि नॉर्मल चार्ज के अंदर उसको परचेज कर सकते हो। और ये है क्या है कि तेज रीस्ट्राइक मिलने के कारण, हमारे वीडियो पे मिलने के कारण क्या है कि आपके सभी पॉइंटों की पिक में दिखा नहीं सकता। तो क्या है कि आपके कुछ पॉइंट है उनके बारे में केवल मैं समझाऊंगा और कुछ पॉइंट ऐसे है जो इनके आपको फोटो भी मैं सामने लेकर आऊंगा। तो ये एक क्या है कि स्क्रैच मार्क बना हुआ है बॉडी पर, इस प्रकार से स्क्रैच मार्क बन जाते हैं। ज्यादातर देखा जाता है तो स्क्रैच मार्क है वो बॉडी के बटक्स पर या थाई पर या फिर आपके जो आर्म्स होते हैं वहां पर क्या है कि जनरली इस प्रकार के बन जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट के प्रेगनेंसी के दौरान भी इस प्रकार से क्या है कि स्क्रैच मार्क बन जाते हैं। तो इस प्रकार के आपको अगर स्क्रैच मार्क बना हुआ है तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ज्यादातर है वो ओवरवेट के कारण हो जाता है कैंडिडेट के, या जिनका ज्यादा एक अचानक से क्या है कि आपका वेट लॉस हुआ है तब भी क्या है कि ये स्क्रैच मार्क बन जाता है। तो इस प्रकार का अगर स्क्रैच मार्क बन रहा है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला है। आप क्या है कि ये एक फिट पॉइंट आपका। अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर में ये क्या है कि थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे क्योंकि इनमें क्या है कि शूज पहनने के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। हाँ, अगर इनके ब्रैकियोमेटाटार से होता तब इनको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या प्रॉब्लम है कि इनका जो थोड़ा सा ये है, जो थंब है वो थोड़ा सा आगे से घुमा हुआ है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलता क्योंकि आपका जो फिंगर है यहाँ पर किसी प्रकार का हेलोक्स वल्गस नहीं बनता, क्योंकि बोनियन यहाँ से आपका देखा जाता है कि यहाँ पर आपका वी तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का वी नहीं बन रहा और ना ही इनका किसी फिंगर में प्रॉब्लम है। तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कैंडिडेट है जो पूछ रहे थे कि क्या सर ये वेरिकोज वेन है क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों, ये क्या है कि पिक से मेरे को नॉर्मल लग रहा है। और अगर आपको इसका क्या है कि डाउट ज़्यादा है तो आप क्या है कि इसका एक डॉपलर टेस्ट होता है। तो आप इसको डॉपलर टेस्ट करवाने पर अगर आपके वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तब क्या करना है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट ही लेना है। इसका 3 प्रकार से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। पहला है इंजेक्शन लगाकर, अगर छोटा वेन्स है तब क्या है कि आप इंजेक्शन लगाकर भी आप ठीक कर सकते हो। और दूसरा है सर्जरी। सर्जरी आपको अवॉइड करना है। ये आपको सर्जरी का ट्रीटमेंट, वेरिकोज वेन एक सा पॉइंट है जिसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट अमान्य है। और तीसरा ट्रीटमेंट है वो है आपका लेजर ट्रीटमेंट। तो अगर आपका छोटा वेन्स है यानी कि आधा इंची से भी बहुत कम है तब क्या है कि आप इंजेक्शन से भी उसको ठीक कर सकते हो। परंतु अगर आपका 1 इंच से भी आपका वेरिकोज वेन बना हुआ है तब क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट ही लेना है।
अगर आप सर्जरी करवा लोगे तो क्या है कि उसका स्क्रैच मार्क है वो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या है कि अनफिट होना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर वेरिकोज वेन है तो वो क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, और मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो वेरिकोज वेन का जो स्क्रैच मार्क बनता है, सर्जरी का मार्क बनता है, वो जनरली क्या है कि फिलअप हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और ये एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि पिलोनाइडल साइनस में भी क्या पॉइंट बनता है। तो पिलोनाइडल साइनस का जो वीडियो बनाया हुआ था वो क्या है कि डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उस पर एज रिस्ट्रिक्शन मिल गया था, तो जिसकी वजह से क्या है कि उसको डिलीट करना पड़ा। तो पिलोनाइडल होता क्या है, पहले मैं बता दूं, जो आपके रीढ़ की हड्डी जहाँ पर खत्म होती है और जहाँ से क्या है कि बटक शुरू होते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक अन्य एक छिद्र आपको नजर आता है, जिसमें क्या है कि आपके कुछ अवशिष्ट पदार्थ है वो भी निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के क्या है कि आपके भी अगर पिलोनाइडल साइनस बन रहा है तो वो क्या है कि आपका एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। हाँ दोस्तों, ये अगर पिलोनाइडल साइनस है तो वो एक मेडिकल अनफिट पॉइंट है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपका स्किन ड्राफ्टिंग किया जाता है, यानी कि आपका थाई से या फिर आपकी बॉडी से कहीं से आपका स्क्रीन लेके क्या है कि यहाँ पर लगाया जाता है। और जो आपका जो सर्जरी है वो लगभग आपका अगर 6 मंथ पुराना सर्जरी हो गया है तो आप क्या है कि जनरली फिट भी हो जाते हो। परंतु अगर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो गया है तब ये क्या है कि आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का अगर सर्जरी हुआ है तो आपको क्या है कि 6 मंथ होने पर तो आपको मेडिकल में एक्सेप्ट कर लेना है कि सर ये 6 मंथ पुराना सर्जरी है। अगर उससे कम ड्यूरेशन हुआ है तब क्या है कि आपको उसको हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और दूसरी बात करें कि टिम्पेनो स्क्लेरोसिस होता क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये कान का पॉइंट है। कान का अगर आपके किसी प्रकार का अगर वाइट धब्बा बना हुआ है या फिर किसी आपके कान के पर्दे पर क्या है कि छेद है, या फिर आपका क्या है कि कान पूरी तरीके से जो संरचना है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, या फिर आपका कान का छिद्र है वो भी क्या है कि नॉर्मली नहीं है, तब क्या है कि आपको इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। और कान का इस प्रकार का पॉइंट बनता है वो क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? टिम्पेनोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप सर्जरी करवा कर क्या है कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो। कान की सर्जरी की बात करें तो 4 मंथ सर्जरी है, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाती है। 4 मंथ सर्जरी है वो जनरली फिट हो जाता है। तो अगर आपके भी इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आप ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा दोस्तों, और अपने जो डाउट है वो क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपके भी इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है। दूसरा बात करें कि बीपी, काफ़ी कैंडिडेट को क्या है होता है कि बीपी में काफ़ी डाउट रहता है कि उनका पहले नॉर्मल आता है परंतु मेडिकल के समय है बीपी उनका हाई या लो हो जाता है। तो जनरली अगर आपको मेडिकल में जाने से पहले आपका बीपी आपको जरूर मेजर करवाना है। जनरली बात करें तो हम आपका बीपी रहता है 120 से 80 पड़ता है जीएस में, परंतु आपका जो रेंज की बात करें तो आपका 100 से यानी कि सिस्टोलिक आपका 100 से 140 तक है तो जनरली फिट हो जाते हो। और डायस्टोलिक अगर 60 से आपका 90 तक है तो क्या है कि जनरली आप फिट हो जाते हो। और दूसरी बात करें कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की भी आपको क्या है कि मेडिकल से पहले अपना हीमोग्लोबिन है वो जांच जरूर करवाना है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपका जो मेल कैंडिडेट होता है वो 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है, और फीमेल की बात करें तो 10 से 14 का हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है। अगर इस रेंज से आपका ऊपर नीचे आ रहा है हीमोग्लोबिन तब क्या है कि आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। और दूसरा पॉइंट है कि टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया के अंदर भी क्या है कि कैंडिडेट्स को डाउट रहता है। तो मैं बता दूं टेकिकार्डिया होता क्या है, यानी कि हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन अगर आपका 50 से 100 की रेंज में आ रहा है तब क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो। ये किस प्रकार मेजर किया जाता है? आपको 2 मिनट के लिए क्या है कि आपको जंप लगाने के लिए बोला जाता है। फिर क्या है कि आपका 2 मिनट के बाद में आपका क्या है कि फिर से अगर आपका 50 से 100 की रेंज में अगर आपकी हृदय की धड़कनें आ गई है तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का आपका टेकिकार्डिया का पॉइंट है वो क्या है कि आपका काउंट किया जाता है। तो अगर आपके किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित अगर डाउट है या फिर आपको मेडिकल संबंधित कुछ जानकारी लेना है तो इस नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और आपका जो कंप्लीट डिटेल्स है वो समझाया जाएगा। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा हमारे यहाँ पर प्री मेडिकल किया जाता है। तो अगर आप भी प्री मेडिकल करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर आपके मेडिकल संबंधी डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।